मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंसेप्ट बिंदु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कल सीखे थे, पढ़े थे, उसके आगे आज जानेंगे दहन और ज्वलन। दहन और ज्वलन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। यानी दहन और ज्वलन क्या बोलते हैं? दहन दहन और ज्वलन यानी ज्वाला। दहन और ज्वलन ज्वाला के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, पहले दहन सीखेंगे। एक नंबर देंगे दहन। दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? दहन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है। माने ऑक्सीजन रहेगा तभी दहन होगा। यानी दहन का मतलब जलेगा। जलेगा कब जलेगा? जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध रहेगी तभी जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दहन अभिक्रिया बोलते हैं। उसका डिफिनेशन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि दहन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी भी पदार्थ को पदार्थ या कोष्ठ में लिख देंगे वस्तु को जलने के लिए जलने पुष्ट में दहन भी लिख सकते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन की किसी भी दहन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ या वस्तु को जलने यानी दहन के लिए आवश्यक 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 वस्तु वस्तु जैसे क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दहन के लिए आवश्यक वस्तु जैसे कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी पदार्थ होगा उसको जलने के लिए, चाहे कोई वस्तु होगा उसको दहन के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वस्तु जलेगा नहीं। जैसे में कहीं भी देखिएगा किसी डब्बा में ऑक्सीजन निकाल कर उसमें सलाई बार कर फेंकिएगा तो बुझ जाता है। क्या बुझ जाता है? कि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। ऑक्सीजन रहेगा तबे जलेगा, बिना ऑक्सीजन के कोई वस्तु नहीं जलेगा। ठीक है, आइए इक्वेशन के हिसाब से समझ लेते हैं। एक नंबर जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन प्लस O2 को दहन कराएंगे, यानी दहन होगा। दहन मैंने जलाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन मिलाएंगे तो CO2 बनेगा। CO2 बनेगा, यही दहन अभिक्रिया है। एक और ले लीजिए, दूसरका ले लीजिए। दूसरका में क्या लेंगे? दूसरका में ले लेंगे सल्फर प्लस ऑक्सीजन, यानी दहन होगा तो क्या बनेगा? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। इसी अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, दहन अभिक्रिया जान गया ना? दहन कराने के लिए क्या चीज का जरूरत होता है? आवश्यक क्या चीज का होता है? ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है। ऑक्सीजन रह ही जाएगा तो कोई वस्तु नहीं जलेगा। ठीक है, दहन के लिए आवश्यक क्या चीज है? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा किसी वस्तु को जलने के लिए क्या चीज आवश्यकता होती है? हाइड्रोजन दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा, फास्फोरस दे देगा। फास्फोरस तो अति बहुत ज्यादा जलता है, जलने के लिए फास्फोरस भी जलता है। लेकिन सब भी कोई भी वस्तु जलेगा, चाहे कोई भी मेटल या पदार्थ जलेगा, कब जलेगा? जब उसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तभी जलेगा। ठीक है, बिना ऑक्सीजन का कोई भी वस्तु नहीं जलेगा। ठीक है, दहन के बाद ज्वलन।
ज्वलन किसे बोलते हैं? ज्वलन किसको कहते हैं? यानी ज्वलन यानी ज्वाला। ज्वाला इसी को बोलते हैं ज्वलन। ज्वाला मतलब क्या होता है? आग। जैसे आग का लपेट नहीं होता है, उसी को बोलते हैं ज्वाला। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? वे सभी वस्तुएं जो जलने के बाद जलने के बाद आग यानी ज्वाला ज्वाला उत्पन्न उत्पन्न करती है, उसे ज्वाला कहते हैं। वैसी वस्तुएं जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए। जैसे क्या हो गया? पेट्रोल, डीजल या केरोसिन। केरोसिन हो गया, गैस हो गया, डीजल हो गया, ईटीसी यानी इत्यादि। ईटीसी का मतलब समझ रहे हो? इत्यादि लिख लीजिए, इत्यादि। पोस्ट में ईटीसी क्या लिखते हैं? ईटीसी। जैसे ज्वाला, ज्वाला किसको बोलते हैं ये समझते हैं। ज्वाला वह पदार्थ है ना, ज्वाला उसको बोलते हैं जो किसी पदार्थ को जलने के बाद ज्वाला जैसे भाप, आग का लपट नहीं होता है, लपेट जैसे जलता है कोई वस्तु तो कुछ दूर में नहीं जलता है, उसका धा मारता है, लपेट आग का रहता है ना, इतना दूर तक उतना दूर तक, उसी को क्या बोलते हैं? ज्वाला बोलते हैं। तो ज्वाला वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जैसे भाप। जैसे एक बाइक जलाने के बाद हाँ इस तरह नहीं पकड़ता है, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। डीजल को जलाइएगा तो एकदम तुरंत लाफ पकड़ लेगा, जिसको हम लोग लाफ बोलते हैं। लाफ, उसी को ज्वाला बोलते हैं। ठीक है। ज्वाला किसको बोलते हैं? कोई भी पदार्थ जलने के बाद उसमें आग की लपेट जैसी उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, उसमें भी हीट उत्पन्न होता है, उसको ज्वाला कहते हैं, उसी को ज्वाला कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब आइए समझते हैं कौन सा कि अदहनशील वस्तु। अदहनशील और दहनशील। अदहनशील के बारे में जानते हैं और दहनशील के बारे में जानेंगे। दहन, दहन या दहनशील एक ही हो गया। अदहनशील, अदहनशील का मतलब समझ लेते हैं। दहनशील का मतलब जो जलेगा उसको दहनशील बोलते हैं। अदहनशील मतलब जो नहीं जलेगा। अदहनशील वस्तु, अदहन अदहनशील वस्तु कहिए या पदार्थ कहिए, अदहनशील वस्तु लिख कर दे दीजिए। अदहनशील वस्तु किसको बोलते हैं? अदहनशील वस्तु उस वस्तु को बोलते हैं जो जलने, जो नहीं जलता है। वे सारी वस्तुएं जो नहीं जलती हो उसे उसे अदहनशील वस्तु कहते हैं। उसे अदहन अदहनशील वस्तु कहते हैं। अदहनशील वस्तु कहते हैं। अदहनशील वस्तु कहते हैं वे वस्तु जो नहीं जलता हो उसे अदहनशील वस्तु कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, बालू हो गया, पत्थर हो गया, ये सब कभी नहीं जलता है, इसका बोलेंगे अदहनशील वस्तु बोलेंगे। अदहनशील का मतलब ये हुआ कि जो नहीं जलेगा, जो नहीं जलेगा वो अदहनशील वस्तु हो गया। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे में ले लीजिए।
जैसे में ले लीजिए ईंट, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बालू हो गया, बालू हो गया, सीमेंट हो गया, इत्यादि लिखिए ना, जितना जो नहीं चलता हो उसी को अदहनशील वस्तु इत्यादि लिखिए, इत्यादि। और भी हो सकता है उसमें ईटीसी, समझे? अदहनशील वस्तु का मतलब, अदहनशील वस्तु कौन है? जो नहीं जलता है, उसे अदहनशील वस्तु कहते हैं, ठीक है। अच्छा एथी ले लीजिए, इक्वेशन से समझिए, इक्वेशन सही समझते हैं? इक्वेशन के तो कोई जरूरत नहीं, कहिएगा तो लिख ही देंगे, लेकिन इक्वेशन का मतलब नहीं है, खाली अदहनशील वस्तु पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, अदहनशील वस्तु पहचाने, उसमें दे देगा ईंट, सलाई, कपड़ा, और ऐसा वस्तु देगा जिसे 3 गो दे देगा जो जलेगा, 1 गो दे देगा जो नहीं जलेगा, जैसे ईंट दे देगा उसमें, चाहे पत्थर दे देगा, चाहे बालू दे देगा, क्या आप मान नहीं दीजिएगा क्यों नहीं जलता है? चलिए इसके बाद होते हैं मोमबत्ती का जलना, यानी ज्वाला, मोमबत्ती का जलना। जिस मोमबत्ती को जलता है ना उसी के बारे में जानेंगे कि मोमबत्ती में जलता है, क्या क्या जलता है, उसमें कौन कौन आग होता है, उसी के बारे में समझेंगे। मोमबत्ती का जलना, हेडिंग दीजिए, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का ज्वाला, ज्वाला मतलब क्या बोलते हैं, ज्वलन, यानी मोमबत्ती का आग। लिखिए, देखिए मोमबत्ती बना दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम आपको समझा देंगे, जैसे में मोमबत्ती बना के उसके बाद आपको समझाएंगे तो अच्छा और अच्छा से समझिएगा, ठीक है। मोमबत्ती जब बना कर समझाएंगे ना थोड़ा और अच्छा से समझिएगा। कि मान लीजिए मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती हो गया, ठीक है, इसमें कई गो लाभ होता है, ये मान लीजिए फर्स्ट हो गया, आग का लपेट, इसमें कौ 3 प्रकार का होता है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है, थर्ड हो गया, इसको मोमबत्ती समझ लीजिए, मोमबत्ती हो गया, ठीक है। मोमबत्ती को देखिए कैसे समझ लेंगे, इसमें से कौन आग को क्या नाम है, इस लपट को क्या नाम है, इस आग का क्या नाम है, इस आग का क्या नाम है, तीनों के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। पलका को क्या बोलते हैं? प्रकाशहीन मंडल, पलका को समझेंगे, प्रकाशहीन मंडल, इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशहीन मंडल। दूसरका को क्या बोलते हैं? दूसरका को बोलते हैं दूसरका को समझेंगे प्रकाशमान मंडल, इसको बोलते हैं प्रकाशमान मंडल, इसको बोलेंगे, ये लास्ट वाले को जो केंद्र में है उसको बोलेंगे हम लोग केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल। देखिए केंद्रीय मंडल, ठीक है। देखिए तो पहलका वाला है ना, इसमें आग सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, पहलका वाला में आग सबसे ज्यादा होगा, ये पहले वाला ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्यादा रहेगा, जो ज्यादा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की उपस्थिति में रहता है तो क्या जलेगा, इसका रंग कैसा होगा, कैसा होगा रंग उसका, थोड़ा ग्रीन टाइप का रहेगा, हरा टाइप का, ठीक है। इसका कलर कैसे रहेगा, इसका कलर प्रकाशमान, प्रकाश मान का, इसका थोड़ा हल्का पीला टाइप का रहेगा, ठीक है। इसका एकदम रंगहीन
एकदम पीला रहेगा, इसमें एकदम ताप कम होगा। इसका इसका रंग कैसा होगा? मान लीजिए इसको 1 नंबर मानिए, इसको 2 नंबर मानिए, इसको 3 नंबर मानिए। इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है? इसके बारे में क्या लिखिएगा? फर्स्ट वाले के बारे में, इसका कलर, इसका रंग क्या होगा? हल्का नीला होगा, नीला टाइप का होगा, नीला होगा। यह सबसे अधिक ताप होगा, इसमें सबसे अधिक ताप होगा होगा इसमें सबसे अधिक ताप होगा, इसमें सबसे अधिक ताप होगा। और उसके बाद से ये हल्का पीला टाइप का होगा। इसका कलर कैसा होगा? इसका कलर होगा पीला टाइप का होगा, यानी हल्का पीला होगा, पीला रंग का होगा। इसका ताप थोड़ा उससे कम होगा, इसका ताप थोड़ा कम होगा, कम होगा। इसका ताप थोड़ा कम होगा, इसके अपेक्षा थोड़ा कम होगा। थोड़ा क्या, मान लीजिए बहुत कम ना, लेकिन थोड़ा सा कम होगा। इसका ताप बहुत कम होगा, इसका ताप बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, इसका ताप बहुत कम होगा। जलेगा तो मोमबत्ती भी तो पिघलेगा ना, मोम पिघलेगा उसके बाद ये जलेगा। ये जलेगा, पहले वाला जलेगा, ये सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जानते हैं ना, कोई भी वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है तो बहुत तेज जलता है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो धीरे धीरे जलेगा, नहीं जलेगा, आग भी नहीं लगेगा। हल्का ऑक्सीजन रहेगा तो हल्का जलेगा, थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो ज्यादा तेज जलेगा। इसमें तो फर्स्ट में तो सब ज्यादा ना ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन रहेगा सबसे ज्यादा, तो सबसे तेज जलेगा। उससे कम रहेगा इसमें तो इससे कम जलेगा। इससे भी कम इसमें रहेगा तो इसमें भी और कम होगा। समझ गए? आइए उसके बाद हम समझते हैं क्या, सब लोग देखते हैं ना। अच्छा, कैसे मालूम चलेगा कि जैसे ये रंग का है तो इसमें ताप सबसे ज्यादा होगा? ताप सबसे ज्यादा कब होगा? किस कलर में ताप सबसे ज्यादा होता है? रेड कलर बोल दो, रेड में नहीं, पीला में सबसे, ग्रीन वाले थी में, क्या बोलते हैं इसको, नीला में। देखते हैं गैस जलता है तो नीला कलर का जलता है ना। पहले गैस फुल भरवा कर लाइएगा, जला कर दीजिए, देखिएगा ना तो नीला कलर का जलता है, एकदम हल्का नीला। और जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे उसका कलर चेंज होते आएगा। थोड़ी देर के बाद जैसे खत्म होगा तो पीला होगा, पीला हो तो बुझ जाएगा, बुझ जाता है ना। उसी प्रकार सबसे अधिक ताप किसमें होता है? नीला में होता है। उससे थोड़ा सा कम किसमें होता है? हल्का सा पीला में होता है। उससे कम क्या होगा? सबसे कम लास्ट वाला में होता है। ठीक है, समझ गए? ये इसके बाद समझेंगे एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में समझते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसको बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी के बारे में समझेंगे। एलपीजी तो चलिए देखते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, इसके बारे में समझेंगे कि गैस कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, कि यह पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन किस किस चीज का मिश्रण होता है। ठीक है, पेट्रोलियम द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस किस किस चीज का मिश्रण होता है उसके बारे में समझेंगे। किस किस चीज, यह पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। तो एलपीजी किस चीज का? ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है, आइए लिखते हैं किस चीज का? ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। एलपीजी किस चीज का मिश्रण होता है? लिख दीजिए एल पी जी।
एलपीजी जो हम लोग घर में नहीं भरवाते हैं गैस, उसी को बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके एथेन एथेन प्लस प्रोपेन प्रोपेन प्लस ब्यूटेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी किस चीज का मिश्रण होता है? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है, इसको सूत्र में कैसे लिखते हैं? आइए, एथेन को कैसे लिखते हैं? एथेन को लिखते हैं C2H6, इसको लिखते हैं C2H6, एथेन हो गया। उसके बाद प्रोपेन को किस तरह लिखते हैं? प्रोपेन को लिखते हैं C3H8, प्रोपेन को लिखते हैं C3H8, ये हो गया प्रोपेन हो गया। ब्यूटेन को कैसे लिखते हैं? ब्यूटेन को सूत्र में कैसे लिखते हैं, इसको मालूम है? ब्यूटेन को लिखते हैं C4H10, इसको लिखते हैं C4H10। ठीक है, समझ गए? अच्छे, तुम लोग जानते हो क्या होता है कि गैस में जब गैस लीकेज होता है तो कैसे मालूम चलेगा गैस लीक हो रहा है? इसको मालूम करने के लिए कोई उपाय होना चाहिए ना। तो इसको मालूम कर कैसे चलेगा कि गैस लीक हो रहा है? इसलिए हम लोग उसमें क्या मिला देते हैं? इथाइल मोर कैप्टन मिला दिया जाता है, गंधक होता है। जब लिक्विड गैस भरा जाता है ना, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है, उसको भर देते हैं, उसमें इथाइल मोर कैप्टन गैस होता है, उसको मिला देते हैं। इथाइल मोर कैप्टन क्या होता है? उससे पूरा गंधहीन होता है, उसका गंधे अलग रहता है, इसलिए वो निकलता है जब गैस ना, तो उसे मालूम चल जाता है, उससे कोई हानि उनी नहीं होता है, इसलिए उसको मिलाया जाता है ताकि गैस लीकेज हो तो आदमी को पता चल जाए। आप इसको लिख लीजिए। जब गैस को गैस में हम लोग हम लोग गैस को लीकेज का पता लगाने के लिए लीकेज को पता लगाने के लिए उसमें उसमें इथाइल इथाइल मोरकेप्टेन इथाइल मोरकेप्टेन गंधक जैसा पदार्थ मिला देते हैं, जिससे आसानी से पता चल जाता है कि गैस लीक है या नहीं है, आसानी से पता चल जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र लिखिए, इथाइल मोरकेप्टेन का सूत्र। इथाइल मोरकेप्टेन का सूत्र क्या होता है? C2H5SH, इसका सूत्र क्या होता है? C2H5SH, C2H5SH, ये सूत्र हो गया इथाइल मोरकेप्टेन का। ठीक है, इथाइल मोरकेप्टेन काहे ला मिलाया जाता है? ताकि गैस निकलेगा तो पता चल जाएगा यहाँ गैस लीकेज हो रहा है, आदमी सुन कर पता चल जाएगा, सावधानी बरत लेगा, इससे खतरा होने से टल जाएगा। ठीक है, आराम से लिख लीजिए और समझ लीजिए इसको। ठीक है, हम अब फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का खत्म हो गया। अब जो क्वेश्चन है, जो बचा उचा है, उसको हम लोग
क्या करेंगे, जो बचा है, जो इसमें नहीं समझ में आया उसको क्वेश्चन में, और जो बाकी है उसको थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का होगा, उसको हम लोग क्वेश्चन में समझ लेंगे, अच्छा से समझ लेंगे, और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा क्वेश्चन में। सबका रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन में। तो कल से हम लोग क्वेश्चन 2 दिन करेंगे, 2 या 3 दिन, जब दिन में होगा, 1 से 2 दिन में तो हो जाएगा। हमको अच्छा आशा है कि 1 से 2 दिन में क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का फिजिक्स चालू होगा। ठीक है? मैथ कल से चालू हो जाएगा। ठीक है? चलिए, मैथ कल होगा क्लास आपका मैथ का। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, चलते हैं। फिर अब कल मिलेंगे आपसे। हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बिंदु को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।